Today we are discuss about the topic that is group norms and its types. Group norm are a set of belief, feeling and attitude commonly shared by group members. Group norms, rules or standard are behavior. Norms tell member what they should do and what they should not do. बेसिकली जो हमारे ग्रुप्स नॉर्म्स होते हैं वो हमारे बिलीव सिस्टम्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे क्या होता है एटीट्यूड होता है, जो हम एक मेंबर्स के एक ग्रुप के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ क्या करता है इंटरेक्शन के टाइम उनको यूजेबल करता है, वो ही हमारे ग्रुप्स नॉर्म्स के अंदर आते हैं. इनको हम रूल्स भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड भी होते हैं, जो हमारे बिहेवियर को जो चेंज किया जाएगा उसको क्या करने में, डिफाइन करने में, उसको क्या करने में, रिएक्ट करने में हमारा क्या करता है, ये हेल्पफुल होते हैं. नॉर्म्स टेल बी मेंबर व्हाट दे शुड, कि नॉर्म्स हमें ये डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए ग्रुप्स के अंदर और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की, तो टाइप्स में सबसे पहला नॉर्म्स आता है हमारा परफॉर्मेंस नॉर्म्स. जैसे इसके नाम से ही पता चला है परफॉर्मेंस नॉर्म कि ये कॉमनली नॉर्म यूज हैं, जो कॉमनली यूजेबल हैं, जो सभी के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं ऑल ऑफ द ग्रुप, कि यहाँ पर ये सभी ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होते हैं. अब बात आती है कि ऑल ग्रुप कौन कौन से आएंगे. अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो इसके अंदर आएंगे जी हमारे फॉर्मल ग्रुप. फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जहाँ पर हमारा बेसिकली क्या किया जाता है, जो टॉप अथॉरिटी के थ्रू उनको क्रिएशन की जाती है, उनकी फॉर्मुलेशन की जाती है. उसी के अंदर आएंगे जी हमारे इनफॉर्मल ग्रुप. उसके बाद मेंबरशिप ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट हमारे टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हमारे ये जो परफॉर्मेंस नॉर्म है ये कॉमन नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे सभी के लिए क्या होते हैं, यूजेबल होते हैं. इनका मेन काम क्या होता है, रेगुलेट करना बिहेवियर को, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ग्रुप के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को क्या करना, रेगुलेट करना, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको थ्रू द इंटरेक्शन उसको क्या करना, इंक्रीजिंग फॉर्म में लेके जाना. ये हमारे फर्स्ट जो हमारे नॉर्म्स कौन से होते हैं जी, परफॉर्मेंस नॉर्म्स होते हैं. सेकंड नॉर्म्स हमारे आते हैं जी अपीयरेंस नॉर्म. अब अपीयरेंस नॉर्म्स क्या कहते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो मेंबर हैं उनके अंदर ये नॉर्म्स होने चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशन में होने चाहिए. ये क्या होता है, जैसे कि अप्रोप्रिएट, यहाँ पर अप्रोप्रिएट ड्रेस सेंसिंग, जैसे किसी अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ड्रेस कोड होता है, फॉर्मल कोड होता है. वहाँ पर अगर हम बात करें लॉयल्टी की, हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी लॉयल्टी कैसी है, उनका फॉर्मल ड्रेस कोड कैसा रहेगा, फॉर्मली जितने भी हमारे जो कोड बनाए जाते हैं डे टू डे हमारे जो ग्रुप के अंदर रेगुलेट करने में, ठीक है ना, उसको रन करने में, वो सारे हमारे किससे रिलेटेड आएंगे, अपीयरेंस नॉर्म्स आएंगे. अभी ये बात आती है कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ड्रेस कोड है, ठीक है जी, वहाँ पर ये एप्लीकेबल है. बट अगर हमारा बी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे. बट ये अपीयरेंस नॉर्म्स के अंदर आते हैं. हाँ, इसके अंदर कुछ ये हैं जैसे लॉयल्टी वाले हैं, ये हमारे कॉमनली यूजेबल रहेंगे. थर्ड अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट नॉर्म्स. अब अरेंजमेंट नॉर्म्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो अरेंजमेंट नॉर्म्स जो बनाए जाते हैं वो हमारे इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं, कि जो हमारे कौन से ग्रुप होते हैं, जो इनफॉर्मली ग्रुप होते हैं. अब इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो हमारे टॉप अथॉरिटी के थ्रू या हमारे जो हायर जो पोजीशंस हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे सीईओ हैं, उनके थ्रू नहीं बनाए जाते, वो इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर आएंगे. ये बेसिकली ग्रुप जब बनते हैं, क्रिएशन का जो क्रिएशन है वो किस वजह से होता है, वो बेसिकली होता है सोशल इंटरेक्शन करने के लिए, कि हम कहीं पर सोसाइटी के अंदर हैं, हमारा सोसाइटी के अंदर वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है, कि ग्रुप के अंदर हमें कैसे रहना है, वहाँ पर रिलीजन सिस्टम कैसे रहेगा, वो सोशल इंटरेक्शन करने में जो हमारे नॉर्म्स अडोप्टेबल की जाती है, कि यहाँ पर हमें सभी की रिस्पेक्ट करना है, चाहे कोई भी रिस्पेक्टेबल है. ये बेसिकली बनाए जाते हैं क्लब्स के लिए. हमारे कैंटीन के अंदर जो हमारे पर्सन्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जम्पशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे अरेंजमेंट नॉर्म्स के अंदर आएंगे. उसके बाद आता है जी हमारा फोर्थ आता है जी एलोकेशन ऑफ दी रिसोर्स नॉर्म्स, कि जब हम एलोकेशन की बात करते हैं, कि अलॉटमेंट की बात करें या एलोकेशन की बात करें. अब रिसोर्सेज हमारे टू टाइप से रिसोर्सेज होते हैं जी. फर्स्ट जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे ह्यूमन, कि हमारे जो ह्यूमन के फॉर्म में है,
सेकंड वन आएंगे इन ह्यूमन। इन ह्यूमन भी हमारे इसी के अंदर आएंगे, इन ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जहाँ पर हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन जो अलॉटमेंट है वो किस तरीके से करना है, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया एडॉप्ट किया जाएगा, जो उसके लिए स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं वो हमारे एलोकेशन नॉर्म्स के अंदर आते हैं। एंड लास्ट वन जो नॉर्म्स आता है हमारा जी, वो कौन सा नॉर्म्स आता है हमारा, बिहेवियर नॉर्म्स। अब बिहेवियर नॉर्म है ये डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं हमारे, ये जो डायरेक्टली अगर हम बात करें कनेक्टेड होते हैं हमारे किससे, ह्यूमन से। अब ह्यूमन से रिलेटेड कैसे कनेक्टेड होंगे कि यहाँ पर एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ए पर्सन है, एक ये बी पर्सन है, एक ये सी पर्सन है और एक ये डी पर्सन है। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं। अब ये इनकी जो हैबिट है, इनका जो एटीट्यूड है, जो इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनकी अगर बात करें वो डिफरेंट डिफरेंट है। बट यहाँ पर हमने बिहेवियर नॉर्म्स बनाए हैं क्या, कि हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए, कि यहाँ पर जो भी इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो रिलेशनशिप बनेंगे वो क्या होने चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। वो रिस्पेक्टफुल के लिए भी हमने कौन से जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं वो भी हमारे कौन से रिलेटेड नॉर्म्स आते हैं, हमारे बिहेवियर नॉर्म्स आते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर ग्रुप्स के जो नॉर्म्स हैं हमारे, वो कैसे हो सकते हैं। और ग्रुप्स हमारे नॉर्म्स क्या होते हैं, जहाँ पर सेट ऑफ बिलीव्स आते हैं, हमारी फीलिंग्स आती है और हमारे एटीट्यूड का जो कॉम्बिनेशन है वो ही हमारे नॉर्म्स बन जाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।